नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत कथा में। और आज परम मंगल परम पवित्र श्री एकादशी महारानी की तिथि है और इस एकादशी तिथि पर हम भगवान श्री कृष्ण की कथाएं चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। आज इंद्रा नाम की एकादशी है, तो इस इंद्रा एकादशी पर विशेष तौर पर व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर महाराज कहते हैं माधवती थी भगति जननी यतन पालन करे। माधव तिथि अर्थात ये जो उत्सव आते हैं एकादशी जन्माष्टमी रामनवमी, ये सारे उत्सव माधव तिथि है। और क्या करते हैं? भगति जननी, भक्ति को हृदय में जन्म देते हैं। जब हम इन तिथियों का पालन करते हैं, इन तिथियों का सम्मान करते हैं, इन तिथियों पर व्रत रखते हैं, तो ये तिथि भक्ति की जननी है। और इस पूरे ब्रह्मांड में भक्ति से सुंदर, भक्ति से आनंददायक, भक्ति से प्रेमदायक वस्तु और दूसरी नहीं है। कृष्ण भक्ति ही हमारा जीवन आनंदमय, संपूर्ण, पूर्ण प्रसन्नता युक्त बना देती है। यही कृष्ण भक्ति हमारे जीवन को संपूर्ण कर बना देती है। और इतना ही नहीं, संपूर्ण बनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिला भी देती है। क्योंकि पूर्ण बनने का अर्थ ही यही है कि भगवान की सेवा में लीन रहना।
और यही भक्ति करवाती है। तो उस पर भी विशेष तौर पर हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इस कथा एकादशी की जब आप कथा पढ़ेंगे तो इसमें आता है कि इंद्रसेन महाराज राजा थे, जो अपने राज्य में बड़ी सुख प्रसन्नता के साथ राज्य करते थे और बड़े धर्मात्मा राजा थे। परंतु धर्मात्मा होने पर भी इंद्रसेन महाराज सतत गोविंद के नाम गान नहा, वो भगवान हृषिकेश, भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण के नामों को गान करते थे। ब्राह्मणों, भक्तों, वैष्णवों के साथ बैठकर हरि कथा करते थे, हरि चर्चा सुना करते थे। अर्थात भले राजा हो, इतना बड़ा दायित्व है, राज्य कार्य है, संभालना है, लेकिन फिर भी महाराजा इंद्रसेन अपने राज्य में कृष्ण कथा, हरि कथा, भगवान के भक्तों के संग में बैठकर प्रभु के गुणगान, उनका नाम उच्चारण सतत करते थे। देखिए, नाम उच्चारण कौन करेगा? जो सुनेगा वही तो उच्चारण करेगा, जो सुनेगा नहीं वो नाम नहीं ले पाएगा। इसीलिए श्रवण करना पड़ेगा, श्रवण से ही कीर्तन होगा। इसलिए महाराजा इंद्रसेन श्रवण करते थे भक्तों के मुखारविंद से, और श्रवण करते करते नारद जी पधार गए एक दिन। नारद जी ने कहा, स्वागत किया, अतिथि सत्कार किया, नारद जी को आसन दिया, जल दिया, अर्घ दिया, सम्मान देकर बिठाया। तब नारद जी ने कहा कि मैं ब्रह्मलोक से आ रहा था, यमराज के घर पर आकर रुका। वहां यमराज की सभा में मैंने आपके पिता को देखा और आपके पिता ने मुझे एक संदेश दिया, वो संदेश आपको सुनाना है। क्या संदेश है? मेरे पिताजी ने क्या कहा? राजा कहता है, नारद जी कहते हैं कि राजन, आपके पिताजी कहते हैं कि किसी व्रत भंग होने के कारण, एकादशी व्रत का भंग होने के कारण मैं आज यमराज के पास बैठा हूं, मैं आज इस यमपुरी में बैठा हूं। तो आप जाकर मेरे पुत्र इंद्रसेन को ये कह दीजिए कि आप एकादशी, इंद्रा नाम की एकादशी, अश्विन मास में कृष्ण पक्ष में इंद्रा नाम की एकादशी आती है, उसका विधि पूर्वक पालन कीजिए और उसका फल आप मुझे दान कीजिए, तो निश्चित रूप से मेरा उद्धार हो जाएगा। राजा ने प्रसन्न होकर पूछा कि देव ऋषि, इसकी विधि बताइए, व्रत कैसे करूं, विधि बताइए। देव ऋषि कहते हैं कि राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। आप द्वादशी के दिन प्रातः कालीन उठकर स्नान करो, स्नान करके शुद्ध होकर मध्याह्न काल में भी स्नान कर, दशमी तिथि के दिन, क्षमा कीजिए, दशमी तिथि के दिन प्रातः कालीन उठकर स्नान करो और मध्याह्न काल में स्नान करके एक समय भोजन करके एकादशी के दिन जब सुबह उठो तो भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करो और निवृत्त होकर आप भगवान श्री हरि के सामने बैठकर संकल्प धारण करो कि प्रभु, आज मैं पूरा दिन निराहार रहूंगा, भोजन नहीं करूंगा, तो कृपा करके आप मेरी रक्षा कीजिए। उस दिन भगवान हरि का पूजन करना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य के साथ ब्राह्मणों को फलाहार दान करने चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। और द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन रात में जागरण करना चाहिए, हरि भक्ति की पूजन करना चाहिए, हरि कथा सुननी चाहिए और द्वादशी के दिन उपयुक्त ब्राह्मणों को भोजन करवाए, पिंडदान करे, तर्पण करे और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपने बंधु बांधवों को भोजन करवाए और फिर पश्चात स्वयं भोजन करे। और इतना करने पर फल आप अपने पिता को समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से उनका उद्धार हो जाएगा।
नारद जी की बातें सुनकर राजा ने वो सब कार्य किए जो नारद जी ने कहा, और फिर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन महाराज के पिता अपने पुत्र पर फूल बरसाने लगे और सीधे भगवत धाम में जाने लगे इस व्रत का पुण्य प्राप्त करके। ये एकादशी व्रत की कथा है। अब देखिए, एकादशी पर भी हमें श्रवण कीर्तन नहीं छोड़ना है, बल्कि इस दिन अधिक हरि नाम का जप, अधिक भक्तों का संग, अधिक भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन मनन स्मरण करना चाहिए। तो इसीलिए ही हम ग्रंथराज श्रीमद भागवतम का आश्रय लेते हैं, क्योंकि इस कलयुग में इस पवित्र कृष्ण लीला के अतिरिक्त और कोई उद्धार का मार्ग नहीं है। ये भगवत लीलाएं, भगवत कथाएं, भगवत चर्चाएं ही हमारे अपवित्र अशुद्ध हृदय को शुद्ध बनाकर कृष्ण के चरणों में लगा सकती हैं। तो इसीलिए हम कालिया दमन लीला चर्चा कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि पूरे वृंदावन जब भगवान श्री कृष्ण यमुना में कूदे, और जैसे ही यमुना में कूदे तो यमुना में एक बाढ़ आ गई और पानी पूरी पृथ्वी को, आगे पूरी पृथ्वी पर पानी छा गया। जितने भी नाग थे, जो सांप के बिल बने थे कालिया कुंड में, वो सब फुंकारने लगे, जोर जोर से सांस लेने लगे, जिससे यमुना नदी का जल और भी अधिक जहरीला हो गया, विषैला हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बड़े आराम से उस यमुना में तैर रहे थे। अब भगवान तैरते तैरते अपने हाथों से लहरों को पीछे कर रहे थे तो ध्वनि प्रकट कर दी। भगवान अपने हाथों से जब पानी को आगे पीछे कर रहे थे तो उस आगे पीछे करने से भगवान के हाथों से ध्वनि प्रकट हुई, और वो ध्वनि कालिया के कानों में सुनाई पड़ी। कालिया गुस्से में आकर बाहर आया और देखा इतना सुंदर लड़का, इतना सुंदर बालक है, परंतु ईर्ष्यालु होने के कारण तुरंत भगवान के वक्षा स्थल पर डस लिया, और डसने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को अपनी कुंडली में लपेट लिया। अर्थात सांप का जो पिछला भाग होता है, उस पिछले भाग में कालिया ने भगवान को लपेट लिया, और भगवान को लपेट लिया। उस समय पूरे वृंदावन में अपशकुन दिखाई पड़ने लगे, जैसे पृथ्वी कांप रही थी, आकाश से उल्कापात हो रहा था, ओले गिर रहे थे आकाश से, और मनुष्यों के अंग, वृंदावन वासियों के अंग फड़कने लगे। बायां अंग फड़क रहा है, आई आंख फड़क रही है, ऐसे अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। तो सबों ने निश्चय किया अवश्य कृष्ण किसी न किसी संकट में है, तभी तो ये हुआ है, और आज तो बलराम भी उनके साथ नहीं है जो उनकी सहायता करेंगे। तो चलो ढूंढते हैं कृष्ण को, पता नहीं कृष्ण को क्या हो गया। हा कृष्ण कहकर, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण कहकर ढूंढने लगे। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं वृंदावन की रज में कृष्ण के चरण कमल दिखाई पड़ते हैं, और भगवान के चरणों में चिन्ह बने हुए हैं, ध्वजा का चिन्ह, अंकुश का चिन्ह, पद्म का चिन्ह, फूल का चिन्ह, और ये सारे चिन्ह भगवान के चरण कमलों पर बने होते हैं। और इन चरण कमलों के चिन्हों का पीछा करते करते वृंदावन वासी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हा कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहते कहते यमुना के तट पर पहुंचे। अब देखिए, भगवान के घर नंदगांव से, गोकुल से यमुना के तट पर आना समय तो लगा होगा, समय लगा है, और समय लगने के बाद जब तट पर आए, दूर से ही देखा कि भगवान श्री कृष्ण कालिया की कुंडली में लिपटे हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब दूर से देख लिया
दूर से देखा वृंदावन वासियों ने, अरे कृष्ण कालिया की कुंडली में लपटा हुआ है। अब आए कौन कौन थे वृंदावन से? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वृंदावन से जितने भी निवासी से सबके सब आ गए। बूढ़ी महिलाएं थी वो भी आ गई, जो माता यशोदा की सखियां थी, माता यशोदा की समायु की थी, वो सब आ गई। युवक युवती गोपियां, जितनी भी युवती गोपियां थी, स्त्रियां थी, वो सब की सब आ गई। जितने बालक जो वृंदावन में बचे थे वो भी सब आ गए। जितने बूढ़े गोप जो नंद महाराज के समायु के थे सबके सब आ गए। और जैसे ही यमुना के तट पर आए और देखा कि हमारा कृष्ण सर्प की कुंडली में फंसा है, तुरंत सबको वेदना उत्पन्न होने लगी, संतप्त होने लगी, दुख होने लगा। सनातन गोस्वामी कहते हैं ये साधारण दुख नहीं है, ऐसे मत समझना कि ये कोई साधारण दुख है। नहीं 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 नहीं। उस समय जो वृंदावन वासियों को अनुभव हो रहा था, जिस पीड़ा का, दुख का अनुभव हो रहा था, वो पीड़ा वो दुख कैसी है? वो पीड़ा वो दुख आध्यात्मिक जगत का परम आनंद की सीमा है। और अब जब यमुना किनारे पहुंचे तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं उन सब, जब कृष्ण को देख लिया कि सर्प की कुंडली में फंसे हैं तो उनकी स्थिति क्या हुई, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी उन युवती गोपियों के बारे में बताते हैं, अर्थात वो गोपियां जो कृष्ण से माधुर्य रस में प्रेम करती हैं, जो कृष्ण से प्रेम करती है, उन गोपियों की स्थिति क्या हो गई भगवान को देखकर, जब कृष्ण को सर्प की कुंडली में देखा। सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद की 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में कह रहे हैं, गोप्या अनुरक्त मनसा भागवती अनंत तथा सुहृदा स्मिता विलोक्या गिरी स्मरायन्ता गृहस्था आहिना प्रिये प्रियतमा भ्रशा दुःखात् ताप्ता शून्या प्रिया व्यति हृदया दुदर्शु त्रिलोक्यम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब युवती गोपियों ने देखा जिनके मन निरंतर अनंत भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त रहते हैं, देखा कि वे कालिया के चंगुल में है, तो उनकी, अब युवती गोपियों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण कालिया की कुंडली में फंसे हैं। जैसे ही देखा कि कालिया की कुंडली में कृष्ण फंसे हैं, अब उनके मन तो सतत भगवान पर रमते थे। अरे उनका बैठना कृष्ण को बारे में, बैठती थी तो कृष्ण के बारे में सोचती, उठती थी तो कृष्ण के बारे में सोचती, लेटती थी तो कृष्ण के बारे में सोचती, देखती थी तो कृष्ण के बारे में। उनका मन सतत कृष्ण पर अटका हुआ था, कभी कृष्ण के ऊपर से मन हटा नहीं उनका। ऐसा अनुरक्त मन था कि एक समय तक भी वो कृष्ण को भूल नहीं पाती थी। एक मर्तबा एक भक्त बता रहे थे गोपियों का मन कैसे भगवान में अटका है। उद्धव जी को, उद्धव जी कहते हैं कि आप भगवान का चिंतन करो, स्मरण करो, भगवान का मनन करो, अब ध्यान में उस भगवान को धारण करो। तो गोपियां कहती है उद्धव ध्यान कहाँ राखे याम, यहाँ आठों याम शाम है, यहाँ पर श्वास श्वास पर भगवान का चिंतन चलता है, ध्यान लेने की क्या आवश्यकता है। उनकी परम स्थिति भगवान, उनकी चेतना परम भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त थी। एक मिनट के लिए भी वो कृष्ण को भूल नहीं सकती थी, एक क्षण के लिए भी वो कृष्ण को नहीं भूल सकती थी। इतना उनका मन भगवान के साथ अनुरक्त था। और जैसे देखा हमारे प्राण प्रिय प्रीतम सर्प की कुंडली में है, तो फिर वो चिंतित हो गई, दुखी हो गई, और दुख के कारण याद करती है, हे गोविंद
आपकी मित्रता आज हमारी नेत्रों के सामने आ गई। याद करती है कृष्ण की मित्रता, कैसे कृष्ण गोपियों को कहते थे, कैसे कृष्ण गोपियों के साथ बातें करते थे। इतना ही नहीं, उनकी मुस्कान भरी चितवन अब भगवान गोपियों के सामने दिखाई पड़ने लगी। भगवान की मित्रता, भगवान की मुस्कुराता हुआ मुखारविंद, मुस्कुराता हुआ मुखारविंद गोपियों के आगे आ गया कि कृष्ण, कृष्ण की मुस्कुराहट भरी चितवन आज भगवान गोपियों के सामने आ गई तथा उनसे बातचीत का स्मरण हुआ है। कैसे कृष्ण हमारे साथ लीलाएं करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, वो सब का सब स्मरण हो आया। अरे कृष्ण, क्योंकि अब विरह सता रहा है, कृष्ण ऐसे दुख में है और दुख में देखकर उनसे प्रेम करने वाली गोपियां भी विरह से उनकी लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। अब देखिए जरा, ये आध्यात्मिक जगत का वैशिष्ट्य देखिए। कृष्ण विरह, कृष्ण कालिया की कुंडली में फंसे हैं, विरह का अनुभव हो रहा है और इस विरह में भी कृष्ण लीला का चिंतन हो रहा है। देखिए, जब कोई जीव बड़ी मुसीबत में होता है ना, दुख में होता है, पीड़ा होता है, तो उसका मन जिस वस्तु पर टिका होता है उसी को याद करता है, स्मरण आता है। जैसे उदाहरण के लिए तोता यदि कुछ बोल रहा हो और बोलते बोलते आप उसकी गर्दन पकड़ लीजिए, तो उस समय उसके लिए संकट की परिस्थिति है, तो वो उसी का स्मरण करेगा जिसका उसका मन उस वस्तु पर या व्यक्ति पर टिका है, उसी का स्मरण करेगा। गोपियों का मन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगा हुआ है, सतत वो भगवान का स्मरण करती है। कृष्ण से वियोग में भी कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण रूप, कृष्ण लीला का चिंतन हो रहा है। भगवान की लीलाओं का, कथाओं का चिंतन हो रहा है। और फिर कहते हैं, इतना ही नहीं, अनंत शोक से संतप्त होने के कारण उन्हें सारा ब्रह्मांड रक्त शून्य दिखाई पड़ने लगा। कृष्ण से वियोग होने के कारण इन युवती गोपियों को सारा ब्रह्मांड शून्य दिखाई दे रहा है। अरे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड शून्य है, बिना कृष्ण के ब्रह्मांड शून्य है, जीरो है, कुछ नहीं है। शिला प्रभुपाद भी उदाहरण देते हैं ना कि ये पूरा ब्रह्मांड जो कि अनंत विविधताओं से पूर्ण है, परंतु यदि इस पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण ना हो तब ये सब शून्य के बराबर है। जैसे वो कहते हैं कि यदि आप 10 करोड़ शून्यों को जमा करो तो 10 करोड़ शून्य का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यदि उस 10 करोड़ शून्य के पीछे एक लगा दो, 10 करोड़ शून्य से पहले एक लगा दो तो सारे शून्यों की वैल्यू बढ़ जाती है। उसी प्रकार जब तक जीवन में भगवान श्री कृष्ण ना सम्मिलित हो, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जैसे ही कृष्ण हमारे जीवन में सम्मिलित हो जाते हैं तब इस जीवन का मूल्य बढ़ जाता है, और अधिक बढ़ जाता है, और अधिक बढ़ जाता है। और इस प्रकार सारी गोपियां भगवान से, भगवान के विरह में पूरा ब्रह्मांड शून्य दिखाई पड़ा। देखिए युवती गोपियां कह रहे, इस युवती गोपियां यदि कह रहे इसमें तो श्रीमती राधा रानी भी होंगी, श्रीमती राधा रानी तो होंगी ही होंगी, क्योंकि वो भी तो आई होंगी कृष्ण को देखने के लिए, वो तो थोड़ी ना रह सकती थी कृष्ण के बिना। जब आई कृष्ण को देखने के लिए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड शून्य दिखाई पड़ता है। आप याद कीजिए, चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी के भाव को अंगीकार करके, राधा रानी के रंग और उनकी कांति को, राधा रानी के रंग और उनके हृदय के भाव को अंगीकार करके कृष्ण आए हैं चैतन्य महाप्रभु बनकर। और वही चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में क्या कहते हैं? शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, योगायतम निमीक्षेण चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। गोविंद के विरह में एक क्षण भी मुझे कैसा लगता है?
युगायतम, मानो एक युग पूरा बीत गया हो आपके विरह में, एक क्षण ऐसा लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो शब्द है होना हो श्रीमती राधा रानी के भी हो सकते हैं। जो सुखदेव गोस्वामी परमहंस सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि गोपियां ये चिंतन कर रही थी, उनके मन का भाव ये था कि आपके विरह में ये पूरा विश्व शून्य है, और वही भाव चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में दे रहे हैं। तो अब युवती गोपियों की तो ये दशा है, वो आपके विरह को सह नहीं सकती, लेकिन लोक लाज के कारण कुछ बोल भी नहीं सकती, केवल स्मरण कर रही है मेरे गोविंद का, चिंतन कर रही है। हे नाथ आपकी मित्रता, हे नाथ आपकी मुस्कान भरी चितवन, हे नाथ आपके दिव्य बातचीत करने का वो सारी लीलाएं याद कर रही है। क्योंकि अब कृष्ण बड़े इन सारी लीलाओं को याद करके गोपियां दुखी है, संतप्त है, पीड़ित है। इन गोपियों की ये स्थिति है तो जरा विचार कीजिए माँ यशोदा की क्या स्थिति होगी। ये तो माधुर्य रस के परिकर हैं जिनकी स्थिति बताई। अब वात्सल्य रस के परिकरों का अर्थार्थ माँ यशोदा का क्या स्थिति हुई होगी, सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ता भगवान ता कृष्ण मत राम अपयांतम अनुप्रविष्ठिता तुल्यावथा समनुग्रह सुचा सवान्त्यः ततः व्रज प्रिय कथा कथयन्त आसनः कृष्ण अनाने अर्पिता दृशः मृतका प्रतीकः, मृतक प्रतीकः। ता कृष्ण मत राम, कृष्ण मत राम अर्थात कृष्ण की माता यशोदा। यशोदा मैया ने तो जब देखा कि मेरा लाल सर्प की कुंडली में फंसा है, ये चिंतन नहीं किया मैं कहाँ हूँ, किस दशा में हूँ, बस ये देखा कि कन्हैया सर्प की कुंडली में है, तुरंत माँ यशोदा यमुना में कूदने जा रही थी, तुरंत कूदने जा रही थी। मेरा लाल कृष्ण 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 कूदने जा रही थी। अब देखिए जैसे ही ये सारे वृंदावन के निवासी पहुंचे, उस समय हो क्या रहा था, उस समय जितने भी ग्वाल बाल थे मूर्छित होकर गिरे पड़े थे जो कृष्ण के साथ आए थे। जितने भी गैये थी वो रंभा रही थी, चीख रही थी कृष्ण 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 और रो रही थी, उनके नेत्रों में भी आंसू भरे। इतने में वृंदावन की गोपियां, माँ यशोदा, उनकी सखियां, नंद महाराज, उनके मित्र सब आ गए। माँ यशोदा ने जब देखा कि मेरा लाल सर्प की कुंडली में फंसा है, दौड़ कर गई है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मानो जल में कूद जाएगी, मानो जल में कूदने जा रही हो, वो एक क्षण भी कृष्ण के बिना रहने से। और मेरा लाल सर्प की कुंडली में कूदने जा ही रही थी समुद्र में, इतने में सारी की सारी गोपियां जो माँ यशोदा के वात्सल्य रस के परिकर है, सबों ने रोक लिया। माँ यशोदा की जितने भी समायु की महिलाएं थी, उन सबों ने माँ यशोदा को पकड़ लिया, पकड़ लिया माँ यशोदा को। और वो भी कृष्ण से उतना ही प्रेम करती थी जितना माँ यशोदा करती है, कम प्रेम नहीं था। अरे माँ यशोदा रो रही है झरझर, तो वो लोग भी चुप नहीं थी, वो सारी की सारी महिलाएं आंसू बहा रही थी, लेकिन माँ यशोदा को पकड़े, यशोदा मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पकड़ लिया यशोदा को। केवल इतना ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर रखा। अरे माँ यशोदा का चित्त पूरी तरह से कृष्ण में निमग्न था, वो रह नहीं सकती थी कृष्ण के बिना, इसलिए चीख चीख कर कह रही कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मेरा लाल कहकर पुकार रही थी। अरे ये गोपियां ऐसे खड़ी थी, ऐसे खड़ी थी मानो शव के समान हो गई हो। कृष्ण को देखकर ऐसा ऐसा उनको धक्का लगा कि कृष्ण सर्प की कुंडली में है, मानो ऐसे खड़ी हुई जैसे शव के समान हो, प्राण ही ना हो शरीर में।
कोई प्राण ना रहे हो शरीर में, मां प्राण तो कृष्ण के पास है ना, और कृष्ण सर्प की कुंडली में है, तो प्राण कैसे रहेंगे? कोई प्राण ना रहे हो ऐसी खड़ी थी और मां यशोदा को पकड़ी हुई थी। ये गोपियां आंखों से रो रही थी, आंसू बहा रही थी और बार बार कृष्ण पर अपनी दृष्टि टिकाए हुए थी, दृष्टि टिकाए हुए थी और बार बार माँ यशोदा को ब्रज के लाडले कृष्ण की लीला सुना रही थी। अरे यशोदा मत रो, मत जाओ, मत जाओ, तुम याद करो थोड़ी देर पहले, थोड़े समय पहले पूतना नाम की राक्षसी आई, तेरे लाला ने उसको मार दिया। अभी खुद रो रही है और ये ब्रज प्रिय कथाएं कह रही है। अरे कुछ समय पहले देखो तृणावर्त नाम का असुर आया था, तेरा लाला कृष्ण ने तृणावर्त को मार डाला था। चिंता मत करो, शकटासुर आया, धेनुकासुर आया, बकासुर आया, अघासुर आया, ऐसे बड़े बड़े असुर भी आए, तेरे लाल ने सबको मार डाला। चिंता मत करो, तेरे लाल को कुछ नहीं है। ये कह रही है और रो रही है, स्वयं भी रो रही है, मानो उनको भी कृष्ण से विरह सहा नहीं जा रहा है। खुद भी रो रही है और वो सारी गोपियां यशोदा मैया रो रही है और उनको सांत्वना दे रही है और कृष्ण कथा कह रही। ये ब्रज का वाशिष्ठ्य है। बड़े कितना भी बड़ा दुख संकट पीड़ा क्यों ना हो, याद उनको कृष्ण ही आते हैं, प्रसन्नता में भी और दुख में। भूले कृष्ण कभी जाते नहीं है, सतत उनका मन कृष्ण के ऊपर अनुरक्त है, सतत अनुरक्त है। वो याद कर रही है, स्मरण कर रही है कृष्ण लीला का और माँ यशोदा को रोती हुई बता रही है, यशोदा मत जा, मत जा यशोदा, मत जा, तेरा लाल बड़े बड़े संकटों से बचा है, उसने सारे राक्षसों को मारा है, तो निश्चित रूप से तेरा लाल इस कालिया का दमन करके बाहर आएगा। तू चिंता मत कर यशोदा, तू चिंता मत कर। ये वात्सल्य रस के वक्त धन्य है माँ यशोदा और धन्य है वृंदावन के सारे परिकर जो कृष्ण प्रेम में इतने निमग्न है। अच्छा, आपने ये देख लिया माँ यशोदा की दशा ये, अरे नंद महाराज की क्या दशा होगी, नंद महाराज की क्या दशा होगी, वो भी तो पिता है ना, उनका क्या हुआ होगा। अरे उन ग्वाल बालों का क्या हुआ होगा, जो नंद, उन बच्चों का क्या होगा, उन नंद महाराज के जितने भी समायु के लोग थे जो कृष्ण को अपना पुत्र मान रहे थे, वात्सल्य रस से कृष्ण को मानते थे, उनका क्या हुआ होगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक 22 में, कृष्ण प्राणान्यर्षतानंद आदीना वीक्षयात्मा हृदां प्रत्यक्ष घोषा भगवान राम कृष्ण अनुभाविता। भगवान बलराम ने देखा कि नंद महाराज तथा कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करने वाले अन्य ग्वाले सारे सरोवर में प्रवेश कर रहे हैं। अरे बलराम जी ने देख लिया, अरे नंद महाराज अब सहा नहीं जा रहा नंद महाराज से। जैसे ही महाराजा नंद ने देख लिया मेरा लाल सरोवर में है, सर्प की कुंडली में फंसा है, तुरंत सरोवर में घुसने लगे। एक नहीं, नंद महाराज के आयु के जितने भी गोप थे वो सारे के सारे गोप अंदर जाने लगे सरोवर से। नहीं, हम कृष्ण को कुछ नहीं होने देंगे, अंदर कूदने लगे, सर्प में यमुना में जाने लगे। बलराम जी ने देखा ये सब के सब यमुना में जा रहे हैं, जाने लगे, प्रवेश करने लगे। कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करने वाले अन्य ग्वाले सरोवर में प्रवेश कर ही रहे थे। भगवान होने के नाते बलराम को अपनी वास्तविक शक्ति का पूरा पूरा ज्ञान था, अतएव उन्होंने उन सब को रोक दिया। अरे भगवान बलराम ने जानते थे कि कृष्ण को कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होना था तो आप ये लीला क्यों कर रहे हो, सारे वृंदावन वाले को दुख क्यों दे रहे। ये वृंदावन वासी उधर देखिए
वृंदावन वासियों के प्रेम की सीमा को दिखाने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं कि देखो ब्रज के निवासी कितना प्रेम करते हैं। बल्कि ये कह लो वृंदावन के परिकर लोग आचार्य हैं। किस चीज के आचार्य हैं? पांचों रस भक्ति के आचार्य हैं। जितने भी रस भक्ति हैं अर्थात दास्य रस, सांख्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और सख्य रस, इन पांचों रसों के आचार्य हैं वृंदावन के निवासी। और ये पहले रस का आचार्य पहले श्लोक में जब युवती गोपियों का वर्णन किया तो माधुर्य रस के आचार्यों का वर्णन किया। युवती गोपियां ये माधुर्य रस के आचार्य हैं। यशोदा मैया और नंद महाराज ये वात्सल्य रस के आचार्य हैं। भगवान के मित्र साख्य रस के आचार्य हैं। ये सारे आचार्य हैं वृंदावन के निवासी। ये हमें दर्शा रहे हैं कि इन सारे रसों को किस तरह से हृदयंगम करना है और हृदयंगम करने के बाद अनुभव करने कैसे अनुभव हो करते हैं और अनुभव करने के समय क्या परिस्थिति होती है वो दर्शा रहे हैं। अरे नंद महाराज कूदने जा रहे थे वृंदावन के सरोवर में, उस यमुना के सरोवर में जितने भी ग्वाले थे सब के सब कूदने जा रहे थे। लेकिन बलराम जी जानते थे कि बाबा आप मत कूदना। अब इतने सारे गोप हुए होंगे, एक तो गोप नहीं थी। माँ यशोदा तो अकेली कूदने जा रही थी तो गोपियों ने पकड़ लिया, समझा दिया। यहाँ बलराम जी और बलराम जी एक है और इतने सारे गोप है, सब कूदने जा रहे हैं। बलराम जी ने सबको रोका। आचार्य गण कहते हैं कैसे रोका? मानो ऐसे रोका कि बलराम जी ने अपने आप को विस्तार कर दिया हो। बलराम जी ने उन रोते हुए नंद महाराज, उन रोते हुए गोपों के सामने अपने आप को विस्तार कर दिया। एक बलराम नहीं बने, अब अनेकों अनेकों बलराम जी बन गए और हर एक गोप के पास एक एक बलराम खड़े होकर सबको रोक रहे हैं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, बहुत शीघ्र कन्हैया आ जाएगा, कान्हा आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, आ जाएगा। बलराम जी ने अपना योगेश्वर्य दिखाया है। यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि भगवान बलराम ने कुछ ग्वालों से बातें की, कुछ ग्वालों से बातें करके कुछ को पकड़कर और कुछ पर अपनी शक्तिदायिनी हंसी भरी मुस्कान डालकर रोका। सनातन गोस्वामी कहते हैं कैसे रोका? कुछ ग्वालों को हाथ पकड़ कर रोक दिया, कुछ ग्वालों को अपनी हंसी से रोक दिया, कुछ ग्वालों को अपनी मुस्कान भरी हंसी से रोका, कुछ ग्वालों को हाथ पकड़ के रोक लिया, कुछ को बातचीत करके रोक लिया। ऐसे करके बलराम जी ने सबको रोका। सारे ग्वाले इस स्थिति से व्यग्र होकर कृष्ण के लिए सर्प सरोवर में घुसकर अपना प्राण देने के लिए तैयार थे। यदि बलराम जी ने ना रोका होता तो सारे के सारे ग्वाले अपने प्राण देने के लिए भी तैयार थे कि यदि कृष्ण नहीं रहेंगे तो हम अपने प्राण रखकर क्या करेंगे, हम अपने प्राण रखकर क्या करेंगे। कूदने जा रहे थे सरोवर में, इतने में भगवान बलराम ने रोक दिया, नहीं भैया नहीं, आप मत जाइए, रुक जाइए, आप रुक जाइए। किसी को बात करके, किसी को हाथ पकड़ के, किसी को हंसी दिखाकर, सबको ऐसे करके बलराम जी ने रोका, नहीं जाइए मत जाइए, कृष्ण आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। क्योंकि बलराम जी जानते हैं ना कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब भगवान ने जब ये सारी परिस्थिति देख ली, कृष्ण ने देख लिया, अब सबों की दृष्टि एक ही पर है, वो है भगवान श्री कृष्ण पर। और कृष्ण जो है सब रो रहे हैं, गोपियां रो रही है, माँ यशोदा रो रही है, गौए रो रही है, नंद महाराज उनके आयु के सारे गोप रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। और यहाँ कृष्ण लीला कर रहे हैं सर्प की कुंडली में फंसने के लिए। कुछ क्षण के लिए कनाता श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी कहते कुछ क्षण के लिए भगवान सर्प की कुंडली में फंसे हैं, लेकिन जैसे ही देखा मेरे परिकर सब रो रहे हैं, तब भगवान ने लीला की सर्प की कुंडली से बाहर आने की। लेकिन कैसे की वो हम कल चर्चा करेंगे, समय समाप्त होता है।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।